कि जिन्होंने हेट स्पीच की है ना, जिन्होंने हमारे मरीज जो इलाज करा रहे हैं उनका मजाक उड़ाया वीडियोस में या उन वीडियोस को लगा के गाने बनाए। लेकिन जब इन्होंने शुतुरमुर्ग की कैंपेन शुरू की थी ना, मैंने उस दिन एक बात बोली थी। मैंने कहा शुतुरमुर्ग सेठ 1 अरब का खरीदे 1 खरब का खरीदे, किसी भी शख्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। एक छोटी सी मिसाल है, मैंने इससे पहले बोले शायद आपके इल्म में ना आई हो। आपके हाथ में घड़ी कितने की है? मतलब महंगी है, अंदाजन 2.5 लाख रुपए की। 2.5 लाख। मैं आपसे मांगू 1 मिनट देंगे? आपको तो दे दूंगा मैं, दें, आपको तो दे दूंगा दे भाई। दी ना आपने मुझे। देखें, मैं अपने लड़के से बोल रहा हूँ ये घड़ी लो, ले जाके मार्केट में बेचो, 150 रुपए की प्लास्टिक वाली घड़ी लो, टाइम देखना है ना खाली। हाँ। वो घड़ी इनको लाके दो, बाकी पैसे गरीबों में बांट दो। कैसा लगा? लगता है ना? नहीं, गुस्सा आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब एक होता है ना कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। क्यों? जब वो शख्स जिसकी 15 फैक्ट्रियां हैं और वो गरीबों को साल में एक दिन अच्छा खाना खिला रहा है और तुम उसकी माँ बहनों की तस्वीरें लगा के चला रहे हो कि ये है वो कुत्ता सेठ, ये है वो जलील सेठ जिसने आज लोगों को अच्छा खाना खिलाया, उस पर क्या गुजरती होगी? सही बात। अब समझ में आया क्यों फैलाया जा रहा था झूठा बयानिया? मैं आपकी छोटी सी घड़ी अपनी मर्जी से लेके बोल रहा हूँ बेच दो और इनको सस्ती घड़ी दे दो, टाइम ही देखना है ना। हाँ। तो वो सेठ जिसके पास पहले 55,000 लोग नौकरी कर रहे हैं, मुलाजिम उसकी 11 फैक्ट्रियों में, तो उसने एक दिन अच्छा खाना खिला दिया गरीबों को, अपने लोगों को, और कह के खिलाया कोई ज़कात खैरात नहीं है। तुमने उसकी तस्वीर लगा के कुत्ते बिल्ली लगा के चला रहे हो। ये पिछले 25 दिन से कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर हमें बाद में समझ में आया, पूरी कैंपेन चली है, पूरी कैंपेन पैसा लगा है। कल लोगों ने बैठ के मेरे ऑफिस में बोला, वीडियो पेज पे मौजूद है, कि हमें ये कॉलें सुने, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सुने, ये उनके नंबर है, हमने आपके सामने रख दिया, हमें खुली ऑफर कर रहे हैं कि सिर्फ सुबह से शाम तक झूठी वीडियोस बनाओ कि फ्री डायलिसिस सेंटर बंद करे। माफिया ये परेशान है कि हम एक गुर्दे के मरीज, अब समझे मैं एक डॉक्टर हूं, आप मेरे पास आए, कोई मरीज लेकर आए, हाँ। मैंने देख लिया भाई इसको तो है कैंसर की पहली स्टेज। मैंने उसको बोला भाई ये लें दवाइयाँ और ये टेस्ट करा लें। वो टेस्ट कराने गया, उन्होंने बोला जी टेस्ट आपके हो जाएंगे और रिपोर्ट आपको, ये रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी, ये 4 दिन बाद मिलेगी, 8 दिन बाद मिलेगी, अभी आप कुछ एडवांस देने 50,000। वो अगला बोलेगा भाई सिर्फ मेरे टेस्ट की? बोलेंगे हाँ 50,000 एडवांस है, बाकी 70,000 जब रिपोर्ट लेने आएंगे तब। तो बोलेगा पर्चा दीजिएगा, वो लेगा चला जाएगा। मुझे कैसे मालूम हुआ? हमारे यहाँ जो मरीज आ रहे हैं चाहे किसी भी प्राइवेट अस्पताल से आ रहे हैं, उसके ऊपर 6-6 महीने पुरानी डेट लिखी हुई है कि भाई फरवरी 2023 का टेस्ट है। तो वो जो इतनी सी बीमारी थी, आज जब तुम मार्च 2024 में आओगे वो इतनी सी होगी। अगर वो कैंसर पहली स्टेज पे तो आज कौन सी स्टेज पे होगा? कम से कम दूसरी तीसरी पे तो आ जाएगा। तो मैटर सिर्फ इतना है। हमने क्या किया, हमने बोला हमारे लोग मर रहे हैं, आप रहम कर नहीं रहे हो, कोविड में आप सारी लैब खरबोपति बन चुके हो, रहम नहीं। आपको याद होगा मैंने कोविड में भी एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा टेस्ट के पैसे जो तुम 1,000 रुपए ले रहे हो, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए, यार ये 300 रुपए का टेस्ट है, इतना जुल्म तो नहीं करो। हाँ 6,500 7 रुपए का। याद है मैंने वीडियो बनाई थी पूरी, मैंने कहा भाई इसमें करना क्या, थूक के हिलाया, रिपोर्ट आ गई, यही तुम भी कर रहे हो, पैसे किस चीज के ले रहे हो? तो मैटर ये कि जब आप माफियाज के खिलाफ खड़े होंगे, फिर ये उन सोशल वर्कर्स को ढूंढते हैं। अब देखें हर दूसरा सोशल वर्कर, कौन सा भाई तेरा क्या काम है जी, वो मैंने 6 रुपए किलो तरबूज खरीदा और लोगों को दे रहा हूँ 2 रुपए किलो। अच्छा कितना लिया है? 10,000 किलो लिया है क्या? नहीं 3 किलो लिया था। उस 3 किलो पे तुम पूरी दुनिया से चंदा मांग रहे हो, तुम सही हो, और उस 3 किलो तरबूज दिखाने की वीडियो में तुम 1 घंटे जेडीसी को गालियां बक रहे हो। क्यों? वो कंटेंट नहीं, बस सिर्फ गालियां।